हेलो। Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. Good morning, everyone. सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको जो भी टास्क दिया गया था उसमें आप लोगों को कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं? कोई भी बता दीजिए। हेलो। हाँ मैम, जैसे मैम थोड़ा बहुत एकदम तो आ ही परफेक्टली नहीं बन पाता है मैम। सॉरी, थोड़ा बहुत तो आता है मैम। थोड़ा बहुत अभी इशू आ रहे हैं आप लोगों को, ऐसा? हाँ मैम, यस मतलब अभी देखना पड़ता है मैम, देख के ही हो पाता है मैम। हाँ, देख के तो हो पाता है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि आपसे रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं? मैम कुछ कुछ चीजें हैं जो मैम नहीं हो पाती हैं, वो शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस के साथ मैम। हाँ, प्रैक्टिस Yes, तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। हाँ, बताइए, आप कुछ और बोल रहे थे। मैम मैं अपना स्क्रीन शेयर करके टास्क दिखाता हूँ। हाँ, बताइए। शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, कीजिए। मैम मुझे उसको अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर अभी ऑप्शन आ नहीं रहा है। शेयर कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है वो डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अभी यहाँ आ ही नहीं है आपकी रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ ऐसा था। आप एक काम होस्ट कीजिएगा। आप एक काम जी जी कीजिएगा, आप ना अपना टास्क मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। मैम मैंने किया है, जिप फाइल में किया है। अच्छा, आपने सृष्टि जैन वाले इस पे भेजा होगा ना, मैंने मैम आपको ही या भेजा है, चैनल पे किया है? जूली गॉड पे भेजा है। ओके। ओके, नो इश्यूज, मैं देख लेंगे। तो हम आज जावास्क्रिप्ट शुरू कर सकते हैं अभी, या फिर किसी और को कुछ और पूछना है उसके बारे में, लास्ट टास्क के बारे में? मैम हाँ मैम मुझे अपना टास्क दिखाना था, प्रॉब्लम ये थी मैम, मेरा थोड़ा सा क्या लैपटॉप स्लो है मैम, हाँ तो मैम थोड़ा टाइम लगेगा मैम उसमें, मैम क्या रन होने में। मैम मेरा क्या नेट भी स्लो है, तो उस वजह से मैं मोबाइल से दिखा सकता हूँ कैमरे से क्या मैम, बैक करके? हाँ, आप एक काम कीजिए ना कि अच्छा, आप दिखाइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हेलो। कैमरा कैमरा हेलो हाँ, मैम, बैक कैमरा नहीं समझ आना मैम, कहाँ से होता है मैम इसमें? अब इसमें आपके मोबाइल में है ये, ऐसा? नो नो मैम, मेरा लैपटॉप में, बट मैम क्या लैपटॉप में नेट ज्यादा शो कर रहा है मैम, इसलिए मोबाइल में चालू किया है मैंने, बिल्कुल नहीं चल रहा था मैम। अच्छा, तो उसमें आपका आपका टास्क आपका रन कर रहा है, ऐसा बोल रहे हो ना? आप तो अपना टास्क उस पर रन यस कर रहे मैम, होगे ना? टास्क तो रन कर रहा है मैम, बट क्या नेट इशू कर रहा है मैम उस पर। अच्छा, कुछ पूछना भी था मैम इसलिए मैम। एक काम कीजिए, आप मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ना नेट का इशू होगा ना तो हमारा टाइम तो जाएगा ही। फिर अगर अगर इसके बाद अगर आपका चलने लगता है तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। या फिर यस किसी मैम। और के साथ भी ऐसा ही इशू है क्या कि नेट नहीं चलता है या फिर शो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर आपका टास्क? मैम मेरे साथ वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा यूट्यूब वाला, उसमें वीडियो अनअवेलेबल लिखा रहा है और अ, अच्छा। एक एरर और कुछ आ रहा है। अच्छा, आपने ना दूसरे वीडियो के साथ ट्राई किया? दूसरे पे तो नहीं किया, एक ही पे जैसे तैसे। नहीं, मतलब मैम जैसे आप शायद उसकी बात कर रहे हो ना कि आपने YouTube वीडियो एम्बेड किया होगा अपने वेब पेज जी पे, जी एम्बेड है ना? किया था। तो आपने जिस वीडियो को एम्बेड किया था उसके अलावा किसी और वीडियो को एम्बेड करके देखा था? नो मैम, एक ही किया। ठीक है, अब आप एक काम करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब चैनल अपने वीडियो को वापस ले लेता है ना, तो शायद नहीं भी हो रहे हो, तो आप देख बट लीजिएगा। उसमें तो शो हो रहा है मैम, अभी यूट्यूब पे तो आ रहा है वो वीडियो। आ रहा है? ओके, तो आप एक काम जी कीजिएगा, दूसरा लगाकर देखिएगा और अपना नेट ऑन रखिएगा।
मैम नेट तो वो ऐसा होता है कि ऑफ। यूजर है ना जो अपलोड करता है वीडियो, वो अनेबल करता है ऑप्शन वीडियो अपलोड करने से पहले कि इसको एम्बेडेड के लिए यूज किया जाए या ना किया जाए, वो रहता है ना। हाँ, तो आप एक वक्त काम देख लीजिएगा कि अगर वो दूसरे से चला कर देख लीजिएगा। मैम अभी स्क्रीन शेयर हो जाता तो मैं मुझे जो प्रॉब्लम्स आए मैं अभी बता सकता था। अभी के फाइल में मैम मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कैसे लिख टाइप करूंगा और छूट भी जाएंगे उसमें कुछ। अच्छा, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, आप बताइए। मैम ये वीडियोस वगैरह में और कुछ चीजें हैं, वो टास्क जब मैं शेयर करूंगा स्क्रीन तो सामने आते जाएंगे। मैं ऐसे मतलब मुझे अभी एकदम याद तो नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा, आप वेट कीजिए जरा 2 सेकेंड। ओके। मैम हेलो, स्क्रीन किसको शेयर करनी थी अपनी? मैम अमन अमन, मुझे। अमन तिवारी। जी मैम। आप देखिए, ओके मैम। आप शेयर कर पा रहे हैं क्या? यस मैम यस। ठीक है। मैम शो हो रहा है। इसको कैसे हटाऊं? मैम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। हेलो। हाँ हाँ, आप बताते जाइए।
ये मैंने इसमें लिंक्स वगैरह नहीं डाले, केवल ऐसे मैंने केवल बना दिया है, बाकी ये तो मेरा सही वर्क कर रहा है। और उसके अलावा ये भी हो गया है मैम। अब इसमें जो था ना ये वाला पार्ट, तो इसमें ये मेरे आइकन्स ऊपर वगैरह ये सब ऐसे आ रहे हैं। और मैम देखिए ये वीडियो का पार्ट जो है वो जा रहा है। हाँ, ये आपकी वीडियो एम्बेड के लिए नहीं है अवेलेबल। ओके। और मैम जो आपने बताया था ना होवर करने वाला, वो मैं नहीं कर पाया हूँ अभी। ये करूँगा। इसमें जो मैम नीचे वो आ रहे थे ना इस टाइप से, ये लाइक दिस, तो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके। ये हो गया। और इसमें मैंने ये सब जो किया है ना, तो ये आइकन्स मुझे यहाँ लाने थे, वो कैसे भी नहीं आ रहे। वो अगर आइकन्स को चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है और ये मार्जिन खत्म हो जाता है। ओके, अब आप इसको भेज चुके हैं ना हमें? जी जी। ठीक है, ठीक, फिर हम इसको देख के आपको बता देंगे, है ना? और थैंक यू। और किसी को कोई इशू है? मैम मेरा बैक कैमरा हो गया, मेरे को टास्क देख लेते हो मेरा मैम, क्योंकि हम सेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैम, क्योंकि नेट की वजह से। सॉरी, आपको मेरे को क्या कहा? टास्क देख लेते मैम। आपका टास्क देखना है? यस मैम। ठीक है, आप बताइए। यहाँ पे मैम होवर लगाया हुआ है मैंने। हम्म। मैम ये भी डन हो रहा है हम्म। मैम, लेकिन वीडियो एम्बेड करना नहीं आया मैम, इस पे भी मैम होवर लगाया हुआ है। हम्म। मैम इस पे भी लगाया हुआ है। मैम ये सब तो सही चल रहा है मैम, बट मैम भाई वीडियो एम्बेड करना नहीं आ पा रहा मैम। वीडियो मैम एम्बेड ऐसे नहीं कर सकता करना मैम। मैम कैसे? जैसे मैम ये चीज मैंने किया हुआ है मैम, हम्म। तो इस आइकन के ऊपर मैंने होवर लगाया हुआ है मैम, इस आइकन के ऊपर कोई लिंक लगा दूंगा यूट्यूब के उसकी वीडियो की वगैरह की मैं, हम्म। तो उससे नहीं होगा मैम? नहीं, एक्चुअली वो जो कह रहे हैं आप वो अलग चीज है, हाँ। और जो वीडियो एम्बेड करना है वो अलग चीज है, क्योंकि आप इसके थ्रू जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप यूट्यूब पर रिडायरेक्ट कर जाएंगे, जबकि हमको हमारे वेब पेज पर ही वीडियो दिखाना है, तो दोनों यस चीजें मैम। अलग हैं। तो मैम ये वीडियो एम्बेड करना है, एक और बता दीजिए मैम। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर जाइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई भी वीडियो सर्च कीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब वहां पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं नीचे सेटिंग्स में। वीडियो एम्बेड का वहीं पर ऑप्शन आता है ना? हेलो। हेलो। हेलो मैम, कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हो मैम आप? 2 मिनट वेट। यस आप मैम। उस पे जब आप उस पे राइट क्लिक करेंगे ना उस वीडियो पर, यस मैम। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। लूप, कॉपी वीडियो यूआरएल, इस तरीके का दिख रहा है। वीडियो नो पर मैम, राइट एक्चुअली क्लिक। मैम मोबाइल पे ओपन है मैम मेरा मैम। अच्छा, जब आप अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, यस मैम। तो आपको कुछ शेयर का ऑप्शंस ऑप्शन, दिखाई देंगे। मोबाइल में शेयर का ऑप्शन आएगा ना, यस मैम। वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आ रहा होगा एडिटेड वीडियो।
शेयर का ऑप्शन ब्रो। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आएगा। ओके, तो मैम आगे क्या करना है मैम, ये बता दीजिए मैम एक ठीक है, बार। मैं आपको मैम बताती शेयर हूँ। का अगर आप उस वीडियो पर जाएंगे ना, देन आप राइट क्लिक कीजिएगा उस वीडियो पर, आपको काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो वहां पर एक ऑप्शन होगा कॉपी एम्बेड कोड। ऑप्शन, आप उस कोड को उठा के हाँ, आप अपने वेब पेज पे लगा लीजिएगा, वो चल जाएगी। मतलब वो उसमें हाइपरलिंक में लगाना है मैम वो वाला कोड मैम मेरे को? नहीं, वो जो कोड बनेगा ना पूरा का पूरा, आपको जितने डिव में दिखाना है, जितने सेक्शन में दिखाना है, उस सेक्शन के अंदर जाकर आप इस कोड को आप पेस्ट कर दीजिएगा, आपका दिखाई देने लगेगा उतने सेक्शन में। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी के कोई आप मैम कंफ्यूजन है? उसके अलावा मैम मुझे उस एक वीडियो चीज को और मैम उस वीडियो को ऑटो प्ले में रख सकते हैं जैसे अपन रखते हैं नॉर्मली? हाँ, रख सकते हैं। ऑटो ये प्ले आप होने लगे हाँ और कर सकते ऑप्शन। हाँ, हाँ आप कर सकते हो। हाँ बताइए आप। कोई और कुछ कह रहा मैं था? ये कह रहा था, जी जी अमन मैम। मैम मुझे होवर करना जो आपने दिखाया था वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैंने उस पे भी देखा था हाउ टू वाले में, पर उससे ना फिर मेरी चीजें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर मैंने फिर हटाए थे। तो वो आप थोड़ा समझा दीजिए। और जो वीडियो वाला पार्ट था ना मैम, जो उसको अपन स्क्रॉल अप करते हैं तो वो इमेज जो बैकग्राउंड इमेज रहता है वो वाला पार्ट। ठीक है, हम उसको थोड़ी देर से देखते हैं। पहले हम अपना ओके टॉपिक ओके स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके। ओके, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था? कुछ भी बेसिक्स पढ़े हैं? नो मैम मैंने अभी इंस्टॉलेशन का पढ़ा था कि कैसे इंस्टॉल करना है बस। ओके, मैम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट मैम होती तो मैम बैकएंड टाइप की लैंग्वेज है मैम, जैसे उसमें मैम सेम ही रहता है, लूपिंग वगैरह और ये फेल्स मैम ये सब रहता है जावास्क्रिप्ट में। मतलब बेसिक क्लियर है मैम मेरा मेरा क्या है बैकएंड का भी मैम, तो जावास्क्रिप्ट का भी बेसिक मेरा जैसे वेयर कॉन्स्ट मैम ये सब क्लियर है, और फेल्स मैम सारी मैम लूपिंग है, कंडीशन है, ये क्लियर है मैम मेरी। ओके। सो बेसिकली यस मैम। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशंस के लिए, अगर हम एक क्लियर वे में समझना चाहे तो। और ये फ्री टू यूज है, और हमको ऐसे उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। हम उसकी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं अपने वेब पेज पे और उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमको अगर हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हमारे वेब पेज में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगा सकते हैं। जो आपने HTML पेजेस बनाए हुए हैं, इसमें मल्टीपल टैग्स लगते हैं, ऐसे ही एक स्क्रिप्ट टैग भी होता है। उसके अंदर आप हमारे JS का कोड लिख सकते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम लगा सकते हैं। अब जैसे हम मल्टीपल CSS या बूटस्ट्रैप के आपने CDNs लगाए होंगे ना, वैसे ही हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गए जावास्क्रिप्ट को लगाने के तरीके। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। जैसा कि मैम अभी मैम रिपीट कर सकते हो? मेरा वो क्या इंटरनेट चला गया था मैम। ओके, जावास्क्रिप्ट हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के लिए। या तो हमारा HTML पेज है, उसी पर ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी बूटस्ट्रैप की bootstrap.min.js यूज करते हैं। अभी आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होंगे, तो आपने जी एक जी जी। bootstrap.min.js अपने पेज पर यूज की होगी। हम्म। वो एक यस मैम, एक्सटर्नल CDN लिंक। जावास्क्रिप्ट है। हाँ, वो हमारी मैम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है एक मैम तरीके से। यस उसको मैम, तो यस मैम। ऑफलाइन भी लगा सकते हो, तो जेएस को भी लगा सकते हो ऑफलाइन? हाँ बिल्कुल, आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। वैसे आपके लिए कुछ अलग से कुछ वो नहीं है। आप अपने फोल्डर में स्टोर कर लीजिए और उसका पाथ सही दे दीजिए, वो चलेगी। मैम आप जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स की बात कर रही हो मैम, या जावास्क्रिप्ट खुद से लिखना है मैम, उसको लगाना है? अब मैं वही बता रही थी। अब जैसे कि ये वाला यस मैम। जैसे हमारी bootstrap.min.js है, उसमें कुछ भी डेफिनेशंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, हम उनको अपने वेब पेजेस पे यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम एक खुद की एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, उसमें हमारे कोड लिख सकते हैं और उसको अपने पेज पर ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्लासेस यूज कर रहे हैं ना अभी बूटस्ट्रैप की। जैसे सीएसएस लगाते मैम वैसे ही? हाँ, वैसे ही एक्सटर्नल JS कोड हम लगा के लिख सकते हैं, और हमारे खुद के पेज पे भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर।
तो मैम बेस्ट प्रैक्टिस क्या माना जाता है, पेज पे ही मैम या फिर एक्सटर्नल मैम या फिर सीडीएन के थ्रू? बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है एक्सटर्नल जेएस, ओके। क्योंकि एक्चुअली ये क्या करता है, हमारे HTML कोड को जावास्क्रिप्ट कोड से सेपरेट रखता है, इजी टू मेंटेन होता है और पेज की लोडिंग भी बढ़ाता है। अलग कोड होता है तो उसको बार बार रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, आप इस फाइल को बनाएंगे कैसे, आपकी जो भी फाइल का नाम है एक्सटेंशन होगा .js। मैम आप स्क्रीन शेयर कर दो ना। वेट, हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मैं थोड़ा लेट आया मैम। आपने अभी क्या क्या मीन्स बता दिया? ओके, अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैम आज ही अभी स्टार्ट किया ना आपने जावास्क्रिप्ट? हाँ, आज ही स्टार्ट किया है। ओके, तो मैम बताइए। वेट, आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या पता है? मैम दैट्स बैकएंड प्रोसेस होती है मैम, इतना मुझे पता है। दैट्स डिजाइनिंग के लिए एंड जो जितने भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस में रहते हैं उसके लिए यूज होता है मैम जावास्क्रिप्ट, इतना पता है मुझे मैम। आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। सभी को हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो जैसा कि जो लेट आए थे उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब के लिए, इजी टू लर्न है और हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक जावास्क्रिप्ट में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होता है, हम उनका यूज करेंगे। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारे लूप्स, वेरिएबल्स और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये उसी की तरह है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या ये लूप्स वगैरह क्या होता है? मैम मुझे नहीं पता। यस मैम, मुझे भी नहीं पता मैम। क्या है? क्योंकि अब जब हम काम करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत इनकी भी नीड होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने ये बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं वेब पेजेस को डायनामिकली इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं किसी क्लिक इवेंट पे कुछ चीजें बदलना चाहती हूँ हमारे वेब पेजेस पे, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, HTML पेज पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमारा JS कोड लिख सकते हैं। अब JS जो होता है वो डायनामिक इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है हमारे वेबसाइट्स के अंदर। अब अगर किसी ने इंस्पेक्ट विंडो ओपन की है, ये एक तरीके से हमारे वेब पेज का डॉम है। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि ये इसमें इन्होंने क्या स्टाइल्स वगैरह लगाए हुए हैं, कितना क्या है वगैरह वगैरह। मैम डॉम क्या होता? हमारे वेब पेज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्री नोड में डिफाइन करता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज देता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमें नीड क्या क्या रहेगी। तो आप लोग सबसे पहले जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल से ही पढ़िएगा। ठीक है, हेलो। ओके मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस ठीक है, मैम, यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ओके। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और jQuery डिफरेंट होते हैं। तो कहीं कहीं आपको जब आप सर्च करने जाएंगे चीजें तो आपको डॉलर का साइन मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पर आपको डॉलर के साइन मिलेंगे वो jQuery है। jQuery एक्चुअली कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। डिपेंडेंट होती है वो जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का, नॉर्मल वेर कॉन्स्लेट लगा के, वेरिएबल्स तो पता है ना आप लोगों को? मैम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क अलग अलग होते हैं मैम? हाँ, ठीक है। क्या डिफरेंस मैम मैम? जैसे आप अभी कह रहे थे आपको वेरिएबल्स पता है मैम, लाइक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स नहीं पता मैम, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चीज है हमारे हाँ, लिए। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो पता है आपको? हाँ मैम, ये तो पता, वेरिएबल तो पता है।
ठीक पर है, इसके जैसे नहीं फ्रॉम पता। एक्स वाई। ठीक है। एक्चुअली हर लैंग्वेज के हिसाब से सिर्फ सिंटैक्सेस बदलते हैं, इनिशियल्स बदल जाते हैं उनके। जैसे कि अगर हम PHP की बात करें तो डॉलर से डिफाइन करते हैं, अगर हम C की बात करें तो उनके टाइप से डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप से। अगर हम यहाँ की बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट इज var, let एंड const, जो आप आगे अपने ट्यूटोरियल्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इसमें पढ़िएगा। इतना सारा आपको कुछ खास अभी आप इसके यहाँ तक ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ोगे आप। ऑपरेटर्स पता है? यस मैम। मैम अभी नो कुछ मैम, नहीं। नो यस, मैम। ठीक है। नो मैम। ऑपरेटर्स हमारे देखिए, मैम इसके भी वर्जन होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का था हाँ 4, 5। हाँ हाँ हाँ, इसके तो मैम वर्जन कौन सा होते वाला हैं। पढ़ना है मैम? ES6 तो से लेटेस्ट पढ़ना है वो? शुरू करना। ES6 से पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इतना काफी है। अच्छा, एग्मा 6 से? हाँ, वहां से पढ़ोगे ना तो वहां से आपके लिए सही है। तो मैम ठीक है, छोटी मोटी चीजें ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, ये असाइन करता है वैल्यूज। जैसे कि ये बताएगा कि आपके x की वैल्यू आपने 5 से इनिशियलाइज की है, आपने y की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज की है। ठीक है, अब एक होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, साइंस है हमारे, मैथमेटिकल साइंस। फिलहाल आप मैथमेटिकल साइंस समझ लीजिए इनको। ये तो हो गए आपके मैथमेटिकल्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, मॉड है। मॉड होता है जब हमारा डिवीजन होता है, उस डिवीजन में हमें रिमाइंडर एज अ आंसर चाहिए, तब हम मॉड का यूज करते हैं। अब कंपैरिजन के लिए आप चला सकते हो, अगर आपको ये पता करना है कि आपके x में वैल्यू 5 है क्या, तो आप डबल इक्वल लगाएंगे। ये छोटी मोटी चीज है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपको जो टास्क मिलेगा उसमें इनका थोड़ा सा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि W3 स्कूल्स में मिलेगा कहाँ पर, आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं टास्क एक्सप्लेन कर दूं? ओके मैम। ओके। मैम मुझे लग रहा है आज टास्क की वजह हम लोगों को रीड करने को मैम टास्क आप दे तो रहे मैम, जैसे इसे अप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे आपने बूटस्ट्रैप के बारे में हमने बताया था कि उसमें स्क्रिप्ट लगती है और एक उसका CDN लगता है, इसको कैसे अप्लाई करें मैम? हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप आज अपने वेब पेज पर ही लगाइए स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, हाँ। कुछ फंक्शंस होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेलीमेंट बाय ID। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है? ठीक है, ये एक्चुअली क्या करेगा, वेब पेज पे लगाने के लिए हमारे जो भी होते हैं, ये आपका स्क्रिप्ट टैग है, इस H1 की ID डेमो है। गेट एलिमेंट बाय ID से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें उस एलिमेंट को किस बेसिस पे गेट करना है, उसकी ID की बेसिस पे। अभी यहाँ पर इसकी ID दी हुई है, उन्होंने यहाँ पे इसकी ID लिखी है, इसके थ्रू उन्होंने उसका स्टाइल एट्रीब्यूट चेंज किया है, और उसका एट्रीब्यूट की भी वो प्रॉपर्टी उन्होंने चेंज कर दी रेड में। ये ऑन लोड पे चल रही है इसलिए दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको ब्लू कर देती हूँ। मैम ऐसे क्लासेस के लिए भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। मैम मल्टीपल क्लासेस होंगी तो कैसे होगा मैम? यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास लिख देंगे हम। तो मैम वो तो मैम जैसे मल्टीपल क्लासेस हो जाएंगी तो वो तो मैम सारी क्लासेस आ जाएंगी फिर एक तरह से। क्या एक मतलब HTML भी होता है क्या? मैम सारी क्लासेस आ जाएंगी ना अगर वो ये क्लास लिख देंगे तो, और मल्टीपल क्लासेस दी हुई हैं तो सारी क्लासेस आ जाएंगी एक तरह से। सारी क्लासेस में चेंज आ जाएगा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे साइड से, आई थिंक ईयरफोन्स की वजह से।
मैम ये कहना चाहता है कि अगर ऐसा जैसा आपने अभी बताया आपने, तो वो सारी क्लासेस के लिए अप्लाई हो जाएगा, हाँ, तो वो सारी सेपरेट अप्लाई कैसे करें, वो ये पूछना चाह रहे हैं। आईडी यस मैम। तो उसके लिए आईडी है ना, separate उसके के लिए आईडी तो है ना। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक इनर एचटीएमएल। ये क्या करेगा, आपके जो आपकी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपकी क्लास है ना, ये आपका यूज कर देगा। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इन्होंने एलिमेंट 1 पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। कलेक्शन वो एक्चुअली 2 थे, किस पे कराना था, इसलिए उन्होंने वो दे दिया। अब सबसे पहले आप ये पता कीजिए, ये पढ़िए कि हम हमारे जो इन HTML के टैग्स होते हैं, उनको JS में उनकी वैल्यूज लाते कहाँ से। ये वाले पेज की है लिंक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है ना। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम उनके, अब जैसे कि अगर हमारा टैग है वो एक बटन टाइप का है, तो हम उसके ऑन क्लिक पे चीजें चेंज करवा सकते हैं। हमारा कोई भी बटन है, उसके की प्रेस पे हम चीजें चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिक चलता है। ठीक है, हमको ये सारी चीजें क्लाइंट साइड ही करनी है, तो हम इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ऑन की प्रेस, ऑन की चेंज, आपको किसी इनपुट बॉक्स तो पता है ना आपको, उनकी वैल्यूज चाहिए। जैसे अगर आपने कुछ इनपुट बॉक्स में टाइप किया, उसकी वैल्यू चाहिए, वो ये हम इसी से निकाल लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। अगर आप उसकी कोई आईडी दे देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसके बारे में पढ़िएगा, नहीं आए समझ तो हम देखते हैं। ठीक है, टास्क में आपको कुछ बहुत मेजर नहीं करना है, छोटा सा काम है। आप 3 फील्ड बनाइएगा इनपुट टाइप की। ठीक है, और ये आपकी जैसे ये 3 फील्ड हो गई इनपुट टाइप की, 1 2 3। ठीक है, अब अगर आप इस वाल जैसे ये इनपुट 1 है, अभी मैं इनकी आईडीज नहीं दे रही हूँ, ये इनपुट 1 है। ठीक है, कि ये इनपुट 2 है, ये JS, ये आपको H1 दिख रहे हैं, पर ये आपको H1 की तरह यूज नहीं करना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या पहले, कि मैं ये क्या बता रही हूँ अभी? मैम मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैम सेम है मैम, बिकॉज ऑफ आप जैसे कि मैम, जो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया मैम ये तो। वेट, कि हम जैसे जो पहले जो जिस चीज के लिए हम इसे यूज किया करते थे कोड्स को, स्क्रिप्ट, चाहे वो H1 हो, चाहे वो कोई मैम भी चीज हो। फॉर्म बनाना है मैम, इनपुट वाला। हाँ, फॉर्म ही बनाना है, लेकिन इसका बस छोटा सा ही यूज चेंज, छोटी सी चीजें चेंज करनी है आपको, मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैम आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जैसे कि आप जैसे कि मान लीजिए आप अभी बोल रहे थे H1 को H1 जैसे यूज नहीं करना है, तो H1 को अभी इस जावास्क्रिप्ट में क्या सेंस रहेगा, तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। सॉरी। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने अभी अभी बोला ना H1 को इस टाइप से यूज नहीं करना है। ओके, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। यस यस, डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ से ठीक कि है, जावास्क्रिप्ट में वो क्या है, और हम पहले बूटस्ट्रैप और उससे पहले किस में यूज किया करते थे, कैसे यूज किया करते थे। ठीक है। उसके अलावा मैम जो इस फाइल को बनाएंगे उसमें .js नाम .js एक्सटेंशन से यूज करेंगे। हाँ, पहले अभी आप उसी HTML पेज पे यूज कीजिएगा। और उसके फाइल नेम क्या देना है, फाइल एक्सटेंशन क्या देना है? अगर आप HTML पेज पे यूज करोगे तो जैसे इसमें स्क्रिप्ट टैग में चलना है ना, जी वैसे ही आप चला सकते हो। ओके मैम, जैसे उसमें इसके सीडीएंस लगे रहते हैं डॉट वो जेएस के और उसके बूटस्ट्रैप के, जैसे उससे उससे भी हो जाएगा या ये स्क्रिप्ट अलग से लेना? नहीं, अभी आप मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैम ये बोल रहा हूँ कि जो सीडीएंस लगे रहते हैं ना स्क्रिप्ट में, तो उसमें जो HTML फाइल रहता है
उससे हो जाएगा या ये स्क्रिप्ट वगैरह अलग से लेने पड़ेंगे? हो जाएगा। जो आपने स्क्रिप्ट बताया है document dot get element where class and all, क्लास तो उससे ही हो जाएगा या फिर मैम हो जाएगा उससे। CDS जो लगे हैं? नहीं, इससे हो जाएगा। अगर आप इसी पेज पे यूज करोगे ना तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप इतना देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। जी ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि H2 में आपका कुछ भी एक तो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ था। हमारे पास 3 इनपुट बॉक्सेस हैं। ठीक है, और ये मैं सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक उसके अंदर inner.html एट्रीब्यूट लगाया है जो ये बता रहा है कि अब आपको इस वाली आईडी वाले टैग पर क्या लिखना है। ठीक है, हमको करना ये है कि मैं इसमें कोई वैल्यूज पुट करूंगी और एक बटन बनाऊंगी। कहाँ गया? सॉरी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आप इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि एक ऑन क्लिक इवेंट होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक चीज और भी बताई, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब गेट एलिमेंट बाय आईडी आप पढ़ेंगे तो आप इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 एंड इनपुट नंबर 3 इन तीनों को गेट करेंगे और उसका सम कराकर जो H2 है उसमें प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए आप इसी का यूज करेंगे जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट आप लगा सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप फंक्शन बनाएंगे। मैम हम्म, मैम इसमें क्लास डिफाइन करने की नीड नहीं होती है? क्लास आप क्लास डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करवाना है उस पर। इसके लिए आपको थोड़ी इसमें स्टडी। क्लास डिफाइन कर सकते हैं ना? हाँ, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मुझे नीड नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया। ओके मैम। हाँ, इसके लिए आपको थोड़े बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे जावास्क्रिप्ट के इस टास्क को करने से पहले ही, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मैम जावास्क्रिप्ट जो के बारे प्रिंट में। कराएंगे वो शो कहाँ होगा मैम? कोड में होगा ये फ्रंट यहाँ एंड पे में ही या तो हो बैक रहा है एंड ना, में? ये देखो आप हो रहा है ना, मैंने inner.html में ब्लू लिख रखा है। मैं अगर इसको चेंज अच्छा, कर देती हूँ तो ये चेंज हो रहा है हाँ। ना। तो मैम इनका सम कराना रहे तो तीनों उसका हाँ, इसका आपको सम कराना है। या सम बनाना है मैम? हाँ मैम फंक्शन बनाना पड़ेगा सम के लिए तो मैम। बिल्कुल, इसीलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए जो मैं आपको बता रही थी अभी, वेरिएबल्स। मैम सम करा के इनर एचटीएमएल में प्रिंट कराना है ना? हाँ, और अगर आप चाहो तो आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर ये एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अगर आपको इनकी वैल्यू मिल गई तो भी आप प्रिंट करा सकते हो। बहुत बेसिक है, फंक्शन की भी शायद फंक्शन की नीड तो होगी, पर वो एक लाइन का ही कोड है। आप लोग ओके पढ़िए, मैम। आप लोग पढ़िए, इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो हम देखते हैं। कंफ्यूजन है टास्क में क्या? इतना ही करना है ना? जी यस मैम। सॉरी, आप लोग कुछ कह रहे थे? मैम बस इतना ही करना है। हाँ, बस इतना ही ये पूछ करना रहा है। था कि मैम वो प्रिंट कहाँ कराना है, मुझे ये समझ नहीं आया। प्रिंट जे आपका H2 है ना, इसी में ही प्रिंट कराना है आपको। मैं हटा देती हूँ इसको, ये वैसे भी प्रिंट होने नहीं वाला है। इसमें मैं हटा देती हूँ, इतना सा है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें वैल्यू आनी चाहिए बस। शुरुआत में ये खाली रहेगा। मैम अभी ये ऑन लोड पे चल रहा है। तो हमें अभी आएगी कि नहीं आएगी? अभी वैल्यू नहीं आएगी, अभी वैल्यू आएगी, सॉरी।
वैल्यू अभी इसलिए आएगी क्योंकि ऑन लोड पे है, यहाँ पे ऑन क्लिक तो कुछ नहीं किया, पर आपको करना ये है कि जो वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे उसके बाद जब ऐड का बटन क्लिक करोगे तब दिखाई देगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा चेंज है इसी वाले कोड में। आ गए। ठीक है, इसके लिए आपको जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, बेसिक्स इन द सेंस वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑल, उनको थोड़ा सा इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जिनको पता है उनको नहीं, उनको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे, बट उनको डिटेल्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू। तो मैम आप अभी जा रहे हैं, मतलब क्लास एंड हो रही है? जी मैम एक क्वेश्चन था। जी। मैम ये जो आपने फाइल बनाई थी वो .js में सेव होगी या .html में? नहीं, ये वाली फाइल .html में सेव होगी। अभी फिलहाल आप लोग एक्सटर्नल JS ना बनाते हुए इंटरनल में ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करके JS कोड का यूज कीजिए। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि इतना स्पीड में तो नहीं निकल गया किसी के लिए भी? नो मैम। थोड़ा सा है। हम ट्राई करके देखेंगे स्पीड में निकला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस तो लगेगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, इसलिए हम बिल्कुल HTML कंटेंट पे हम जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज कर सकते हैं फिलहाल वो पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसका डेप्थ देखेंगे। इसलिए फिलहाल सिर्फ आपको उन एलिमेंट्स को कैसे गेट करना है, उनको कैसे इंटरप्रिटेट करना है अपने HTML पेज पे, फिलहाल हम वो देखते हैं। ठीक है मैम? मैम शाम को आप एक सेशन उस पर ले लेना कि मोस्टली क्या क्या यूज होती हैं JS की, जो फ्रीक्वेंट यूज होती हैं। फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, ओके। हाँ, सेशन ले लेना। मैम जो पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग है ना, वो मैम आपने बोला था शायद YouTube पे अपलोड कर देंगे, बट वो ओपन नहीं हो रही लिंक। ओके, हम देखते हैं उसके लिए। मैम ओके मैम। जी मैम मेरी तो फर्स्ट क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सॉरी? मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आया ज्यादा। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। ओके, आपको फ्रंट एंड के बारे में नॉलेज है? यस मैम अपन है ना इनपुट में से वैल्यू कैसे गेट करेंगे? वही, अब मैं वही तो बोल रही हूँ कि इसके लिए आप थोड़ा सा देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, नहीं होता यही तो हम करना है। W3 स्कूल्स पे जब आप ये डालेंगे कि आप जब JS के बारे में पढ़ेंगे और उसकी वैल्यूज को गेट करने की कोशिश करेंगे तो आप निकाल लेंगे उसमें, जैसे डॉट स्टाइल था, डॉट इनर HTML था, ऐसे ही उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हो सकता है ना कुछ। आप चेक कीजिए, नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें चीजें अपनी क्लास से बाहर भी सोचनी है। आप एक्सप्लोर कीजिए, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। ओके, हेलो एवरीवन। ओके मैम, ओके ओके ओके। हाँ ओके मैम। मैम ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिए। यस मैम ट्राई कर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।